नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब की खबरों के साथ। भारत में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ एवं मैदानी दोनों इलाके में हालात बेकाबू हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जहां जल प्रलय आया हुआ है, तो वहीं पंजाब में स्थिति डरावनी है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, पंजाब में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में काफी पानी आ गया है। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद कर रही है। हर मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ है। लोगों से अपील है कि घबराए नहीं, आइए साथ आए और एक दूसरे की मदद करें। मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, साहस और सहयोग चाहिए। तो लगातार हो रही बारिश के बाद सीएम भगवंत मान का यह ट्वीट। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पार्टी की राज्य इकाई के कार्यालय के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। आपने कहा कि वह एक राष्ट्रीय दल है और पंजाब में उसके पास विशाल बहुमत है। मुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि राज्य के सभी 7 राज्यसभा सदस्य आपके हैं। चंडीगढ़ में भी 35 पार्षदों में 17 हमारे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे लोकप्रिय दल है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जो चंडीगढ़ के प्रशासन भी हैं, मान ने पत्र में लिखा कि पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर कई बार पत्र लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वहीं भारी बारिश पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अधिकारी और मंत्री विधायक हर वक्त लोगों की पहुंच में हैं। मदद की कोई कमी नहीं होगी। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश के दौरान राज्य में बने बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वह खरड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत की, जहां सीएम मान ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। मोहाली के एसएसपी और एसडीआरएफ की टीम उनके साथ है। बिल्कुल नहीं करना। साढ़े एमएलए पहले दिन तो उत्थे सारे अफसर जो डीसीज की मीटिंग ली सी मैं 3 दिन पहला, अभी तो इन्ना पानी भी नहीं आया सी। मैं खुद अज ग्राउंड पे हाँ। मैं कोई ये नहीं करता कि हैलीकॉप्टर तो देख के जायजा ले लिया ग्राउंड। पूरा देश बारिश की चपेट में है। पंजाब में भी बारिश का कहर बरप रहा है और इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बात की और कहा कि वह मदद लेने के लिए हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि खुद पानी में जा रही है। बिल्कुल नहीं करना। साढ़े एमएलए पहले दिन तो उत्थे सारे अफसर जो डीसीज की मीटिंग ली सी मैं 3 दिन पहला, अभी तो इन्ना पानी भी नहीं आया सी। मैं खुद अज ग्राउंड पे हाँ। मैं कोई ये नहीं करता कि हैलीकॉप्टर तो देख के जायजा ले लिया ग्राउंड पे जावांगे। जे मैनू पजामा उपर टंग के बिजली लंघना पै गया तो मैं लंघूंगा। तुसीं अपनी ड्यूटी देखो, ਜਿਹੜੇ आ कपड़े पा के तुसीं अपनी ड्यूटी मीडिया दिखा रही है। सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है इस मौके ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। एक खरड़ सर घर पै गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ DVMD ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। डैम के गेट खोलने को लेकर सर कोई होया क्योंकि हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है तो पानी आने में भी 1 लीटर 5 दिन लग जाता है। तो वहाँ से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, इसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे डाइवर्ट करना है, ये हम सब मिलकर सारे ऑफिसर ग्राउंड पे बच्चों को पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को वो उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की और बच्चों की सुविधा के लिए 3 दिन के लिए सारे पंजाब के प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी। बिल्कुल
लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिया है। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, लेकिन इन सब के बीच पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने लोगों से अपील की है और कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में जनता को एक दूसरे के साथ देने की जरूरत है। स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने पंजाब के सभी विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समाजसेवी संस्थाओं को लोगों की मदद करने की अपील की है। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। माड़ा समा निकल जाता है और गुरु साहब का फरमान है विच दुनिया सेव कमाई है दा तर्क है वैसन पाई है। सो जेड़े एक दूजे का साथ दे रहे हैं उन्होंने बहुत धन्यवाद। जेड़े हजे सोच रहे हैं उन्होंने जल्दी तो जल्दी एक दूजे का साथ देना चाहिए। चाहे किसी को शैल्टर देना है, किसी गरीब का समान पानी दे विच डुब गया है, किसी की दुकान के पानी वड़ गया है। सो उन्होंने सारे का साथ दईए और सारे MLA साहबान को बेनती है 116 के 116 नूं और सारे पोलीटिकल पार्टी के लोगों और आम आदमी पार्टी के जोड़े वॉलंटियर मेरे साथी ने जोड़े असीं पहला इकट्ठियां जिन्होंने सेवा की है उन्होंने सारे बेनती है कि वध चढ़ के इस सेवा दे विच हिस्सा पाओ। एक दूजे का जोड़ा कष्ट है उन्होंने दूर करने की कोशिश करिए। सो पहला भी पंजाब के उत्ते बड़ियां भीड़ां पईयां आपां एक दूजे का हथ फड़ के अगे निकलते रहे हैं। करोना दे विच भी बहुत NGOs ने वॉलंटियर्स ने साथ दिता। उस स्पिरिट दे नाल इस मुश्किल समय दे विच भी आपां एक दूजे का साथ दईए। सरकार लगी हुई है, अफसर लगे हुए हैं, आपां भी जिस तरह गुरु साहब ने आपां सेवा का मादा बख्शिया तगड़े होके। वहीं बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने रोपड़ से आप विधायक दिनेश श्रद्धाल सड़कों पर उतरे हैं और लोगों से हालचाल जाना, सड़कों का मुआयना भी किया। खबर अब पटियाला से है, जहां डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के इंजीनियर और सेना के सहयोग से राजपुरा के पास SYL नहर पर शिवालिक का तलहटी से पानी बहने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे पास के नीलम अस्पताल में पानी घुसने लगा था। तो हालात के मद्देनजर पंजाब सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे में 14 मरीजों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला गया और उपमंडल अस्पताल राजपुरा में भर्ती कराया गया है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी खुद मौके पर नजर बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और पानी के प्रबंधन के लिए इंजीनियर्स और सेना की टीमों द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि चादर बहने से कोई नुकसान नहीं होने की दिया जाएगा और जल्द ही जल प्रबंधन किया जाएगा। आज क्योंकि मीह बहुत ज़्यादा पिया है, जी अपर रीचिज ने ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਟॉपल ਕਰਕੇ ਉਹ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਓਵਰ ਟॉपल ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ आइदर SDH ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਐਂਡ मतलब the children are comfortable and we will be trying to ensure that as soon as possible ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, that is what our teams are working on
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ ਤੇ SYL ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ होवे, जानी नुकसान। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटियाला के सनूर रोड पर बड़ी नदी के पास गोपाल कॉलोनी के डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने दौरा किया और निचले इलाकों में जल भराव से प्रभावित लोगों से बातचीत की है। फिर उन्हें प्रेम बाग पैलेस भेजा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष नंबर 0175 2350 550 पर भी संपर्क कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों पर कार्रवाई में जुट गए हैं। अधिकारियों ने कुछ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जबकि पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों और उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाने और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। मान ने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से नदी के किनारे बसे इलाकों में रह रहे लोगों को। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों और सभी जिलों के उपायुक्तों और SSP के लोगों के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। ये भगत सिंह की क्रांति, बिजली आ रही है। हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। पिछली सरकारें जनता को लूट रही थी, ये बात कही है सीएम भगवंत मान ने। आजादी महलों तक रह गई तो भगत सिंह आजादी के लिए क्रांति लाए। सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल जरूरी है। इस झाड़ू से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को साफ करना है। ये भगत सिंह की क्रांति, बिजली आ रही है। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी। क्योंकि नीयत साफ है, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव-गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरे आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा। तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग, गांव वाले, कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में। 40 साल बाद। मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए, आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा।
अब दोनों मिल रहे हैं। कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ। 0 गुना 0 कितना होता है? बस मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए। हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें, बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना, अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए। और क्या है, रही तो गुलामी है ये। पंजाब सरकार लगातार जनता में हित में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान किसानों नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं और बिजली की दरें कम और कुछ यूनिट फ्री भी कर रही है, जिससे लोगों को राहत मिल रहा है। वहीं मोहल्ला क्लिनिक खुलने से लोगों को राहत मिला है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने कहा कि जनता की सरकार जनता के सुझावों से फैसले ले रही है। अब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने सुझावों की जरूरत है। हम व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों को बेहतर सहूलतां देने लिए वचनबद्ध है और कोशिश करते हैं कि वधिया तो वधिया सहूलतां लोगों तक पहुँचण। असीं बिजली, आम आदमी क्लीनिक ते नहरी पानी बारे लोगों तो सुझाव मंगे कि किस तरह इनू लागू किया जा सकता है। तो इन्ने वधिया सुझाव आए तो उन्होंने सुझावों मुताबिक जो असी लागू की वो सहूलत, तो अज नतीजे तुहाडे सामने ने कि बिजली के बिल भी 0 आ रहे हैं। तो आम आदमी क्लीनिक दे विच 35 लाख तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने वो दवाइयां लैके ठीक हो चुके हैं। तो 35 40 साल बाद नहरां दा, कस्सियां दा, सूइयां दा पानी जिहड़ा है वो लोगों के खेतों च पहुँचे। पंजाब सरकार पंजाब नूं रंगला बनाउण लई एक होर नवीं पहल करन जा रही है। असीं उद्योगपतियां नूं, इंडस्ट्रीलिस्ट नूं, उन्हां नूं भी असीं इत्थे लैके आउणा है। जिहड़े इत्थे हैगे ने उन्हां नूं फैक्ट्रियां चलाउण लई चंगा माहौल देना है। असीं उन्हां दे सुझाव भी मंगदे हां ताकि पंजाब दे विच बिजनेस फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है वो कायम कर सकीए, उन्होंने चंगा माहौल मिले काम करन दा। क्योंकि जदों व्यापार वधूगा फुल्लूगा तो रैवन्यू भी आऊगा, लोगों को रोज़गार भी मिलूगा। तो इस काम लई असीं अज एक व्हाट्सएप नंबर ते एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं ताकि जिहड़े व्यापारी ने वो सीधे सानू सुझाव देण तो असीं उन्हां सुझावां मुताबिक अपनी जिहड़ियां पॉलिसीज़ बनावांगे। व्हाट्सएप का नंबर है 81 948 81948 91948। ये स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, नाल ईमेल आईडी भी चल रही है। तुसीं सीएम भगवंत मान ने मोहाली के न्यू चंडीगढ़ स्थित मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की आईपीडी का उद्घाटन किया है। इस दौरान पंजाब सरकार ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल, रिसर्च सेंटर और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ एमओयू साइन किया है। वहीं सीएम मान ने कहा है कि होमी भाभा अस्पताल के हर सहयोग के लिए हमारी सरकार खड़ी है। चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर जल शक्ति राज्य मंत्री की चिट्ठी का सिंचाई विभाग पर नहीं असर। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद की चिट्ठी का नहीं है असर। जल शक्ति राज्य मंत्री को आगरा निवासी उमेश ने लिखी चिट्ठी। सिंचाई विभाग के नलकूप मंडल लखनऊ में तैनात भ्रष्ट बाबू की शिकायत की थी। शिकायत के बाद प्रमुख अभियंता परि एवं नियोजन को किया था मार्ग, तो प्रमुख अभियंता एवं नियोजन आलोक जैन को किया था मार्ग। तो मार्ग पर लिखा था कि राजा बाबू नागेंद्र कुमार शुक्ला 22 सालों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, जिन्हें जनपद से बाहर स्थानांतरण करना सुनिश्चित करें। पत्र लिखने के बाद भी विभाग ने नागेंद्र को लखनऊ के 7 सर्किल में ही बनाए रखा। सिंचाई विभाग के अधिकारी विभाग के ही मंत्री की नहीं
सुनते बात तो राजा बाबू शुक्ला की पहले भी आ चुकी है कई शिकायतें। न्यूज़ 1 इंडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से यह खबर आई है, क्या इसके पीछे सच्चाई नजर आ रही है? क्योंकि राजा बाबू शुक्ला के बारे में बताया जा रहा है कि पहले भी कई शिकायतें हो चुकी है, लगातार कई सालों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये पत्र एक जारी होता है, इस पत्र में एक शिकायत की जाती है राज्य मंत्री से, यानी आगरा का रहने वाला व्यक्ति होता है, वो राज्य मंत्री से शिकायत करता है कि एक राजा बाबू नाम का, शुक्ला नाम का व्यक्ति जो है यहाँ इस पद पे पिछले 22 वर्षों से यहाँ पे रुका हुआ, एक ही स्थान पे रुका हुआ, जिसकी शिकायत के बाद से जब राज्य मंत्री उसको जो है दूसरे को मार्क करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नहीं सुनी जाती है। साफ तौर पे राज्य मंत्री रामकेश निषाद हैं, जिनका पत्र है जो वायरल हो रहा है, उस पत्र में साफ तौर पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि ये विगत 22 वर्षों से एक ही स्थान पे टिके हैं, इन्हें दूसरे जनपद में इनका स्थानांतरण किया जाए। ये जो टैग किया जाता है वो है आलोक कुमार जैन है, जो कि डीपी है, एएनसी डीपी है के पद पे यहाँ लखनऊ में तैनात है, लेकिन उनकी कहना नहीं माना जाता है, राज्य मंत्री का कहना नहीं माना जाता और उनका स्थानांतरण लखनऊ में ही किसी दूसरी जगह पे कर दिया जाता है, जहां उनको ट्रांसफर किया जाता है वो एक अच्छी प्रतिष्ठित जगह है जहां पर वो जाना चाहता था। तो साफ तौर पे जिस तरीके से राज्य मंत्री का जो दर्जा है और अपने ही विभाग के मंत्री की बात को ना मानना और दूसरे जिले में स्थानांतरण न करना, ये सबसे बड़ी बात है। इससे पहले भी अगर बात करें, राज्य मंत्री सिंचाई विभाग के हुआ करते थे जो कि दिनेश कटिक थे, उन्होंने बहुत से आरोप लगाए। उन्होंने ऐसा लिखा कि प्रमुख सचिव को पत्र लिखा, इसके साथ साथ में एनसीडीपी को पत्र लिखा, साथ ही साथ विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा था, बड़ा उसमें एक विवाद उत्पन्न हुआ था। लेकिन अब फिर से एक बड़ा विवाद संदीप, सवाल यही बार बार खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रियों की बात कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और जब एक तरफ कहा जाता है कि लगातार जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो पारदर्शी तरीके से इसलिए रखी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई इसमें धांधली ना हो, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन इन सब के बावजूद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश देते रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए किस तरह से खुलेआम इन सारे निर्देशों पर पलीता लगाते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक राज्य मंत्री के पद पे तैनात है, आपके विभाग में तैनात है, सबसे बड़ी बात है, और जब वो ही पत्र लिख रहा है और उसको नजरअंदाज अधिकारी कर रहा है, तो निश्चित तौर पे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा उस राज्य मंत्री के लिए जो इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी अब तक जो है उसकी बात सुनी नहीं जाती है। साफ तौर पे राज्य मंत्री का उसको दर्जा प्राप्त है और उस राज्य मंत्री उसको बनाया गया विभाग का, लेकिन उनके ही अधिकारी उनको उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। साफ तौर पे जब वो पत्र जारी करते हैं तो उसको नहीं देखते हैं। तो ऐसी शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं, इससे पहले भी आ चुकी है, लेकिन ये अधिकारी कहीं ना कहीं मनमाने ढंग से अपने कार्यों को कर रहे हैं, किसी से भी पूछताछ नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि ये एक बड़ा विषय होगा आने वाले समय के लिए कि अगर मंत्रियों की अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये अधिकारी एकाएक जो है अपने आप में ही पावर रखने शुरू कर देंगे जी। तो साफ तौर पे विभाग की छवि है वो धूमिल होती नजर आएगी। बिल्कुल, अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। संदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबर फतेहपुर से, जहां जिला अस्पताल में 2 महिला होमगार्ड के बीच मारपीट हुई है। मामूली बात पर 2 महिला होमगार्ड के बीच ये मारपीट के दौरान एक महिला होमगार्ड के सिर पर आई चोट, तो ड्यूटी को लेकर दोनों महिला होमगार्डों के बीच हुई कहासुनी। पीड़ित महिला होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के सदर अस्पताल का ये मामला है। तो महिला होमगार्डों में चले लात घूसे, तो 2 महिला होमगार्डों के बीच ये हाथापाई देखने को मिली है, जहां पर एक होमगार्ड को चोट लग गई, जिसके बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो जिला अस्पताल में 2 महिला होमगार्डों के बीच ये मारपीट, मामूली बात पर 2 महिला होमगार्ड आपस में ही भिड़ी। तो मारपीट के दौरान एक महिला होमगार्ड के सिर पर चोट आई। तो ड्यूटी को लेकर दोनों महिला होमगार्ड के बीच कहासुनी हुई और इस दौरान हाथापाई शुरू हो गई। पीड़ित महिला होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के सदर अस्पताल का मामला।
अब खबर आगरा से है, जहां महिला ने बुजुर्ग चौकीदार को झाड़ू से पीटा। झाड़ू से पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट गाली गलौज का वीडियो वायरल, तो लिफ्ट बंद होने से महिला ने जमकर पीटा। महिला की दबंगई के आगे सोसाइटी लाचार, तो पीड़ित रेनबो अपार्टमेंट में चौकीदारी है। तो वहीं आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। खबर आगरा से है, जहां पर फतेहाबाद तहसील बना WWE का अखाड़ा। वकील और युवक के बीच जमकर लात घूंसे चले। वकील और युवक के बीच जमकर हुई कुश्ती, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहाबाद तहसील पर यह पूरा मामला। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।